मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि पानी से नहाने वाला लिबाज बदलता है। पानी से नहाने वाला लिबाज बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो संघर्ष करिए, मेहनत करिए, पसीना बहाइए, आप इतिहास बदल देंगे एक न एक दिन। राम, मैं करतार सिंह भाना आजाद जनता संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और समाजवादी पार्टी संस्कृति प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों को यही बताने आया हूँ कि 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पे धूमधाम से हमें जयंती मनाना है। और जयंती मनाने का उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है कि हमें मौज मस्ती करना है। जयंती का मतलब हम अपने महापुरुषों को जब याद कर रहे हैं तो इतना ही नहीं करना है कि हम उन्हें याद करके ही अपने आप को बहुत गर्व महसूस करें। ऐसा नहीं करना है। हमें जयंती इसलिए मनाना है कि हमारे महापुरुषों के बारे में हमारे समाज के लोग जाने समझें। तब हमारा जो महापुरुष का जो जयंती मनाएंगे उसका जो है कि मकसद जो है, मेन मकसद यही होना चाहिए कि हमारे जो समाज के लोग हैं इनके बारे में समझें। और जयंती मनाने का लाभ तभी होगा, मतलब तभी निकलेगा कि हमारा समाज जो है ये आडंबर पाखंड से जो है अंधविश्वास से बाहर निकल जाए। तो हम लोग की जयंती जो मनाएंगे, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती मनाएंगे, उसका लाभ हमें मिलेगा, बेनिफिट मिलेगी और उसका मतलब निकलेगा। नहीं तो समय वही आ रहा है धीरे धीरे कि जिस तरह से हम लोग को ब्राह्मण समाज के जो थे, मनुवादी किस्म के लोग थे, वो जो हम लोग को गुलाम बनाकर रखे हुए थे, और समय धीरे धीरे वही आने वाला है, गुलामी की तरफ हम लोग का समाज जाता दिख रहा है। और जो पिछड़ा दलित समाज के जो लोग हैं यह समझ नहीं पा रहे हैं। अभी भी राम, भगवान, भगवती और जो मनुवादी किस्म के लोग हैं उन लोगों के चंगुल में फंसे हुए हैं और अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग का मुख्य जो है कि भगवान कौन है, जो हम लोग के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किए, बहुत बड़ा त्याग किए, तब कि हम लोग के लिए जो महापुरुष अपने पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी, पूरी अपनी जो है कि भविष्य को हम लोग के चक्कर में खत्म कर दी, वो महापुरुषों को हम लोग याद करें। जिस तरह से आज हम लोग को भुलवा कर, बहला फुसला कर आपस में भाईचारा खत्म कर दिया गया है, आपस में लड़ाया गया है, हिंदू मुस्लिम को किया जा रहा है, यादव वर्सेस चमार किया जा रहा है, यादव वर्सेस मुसलमान चौहान किया जा रहा है, यादव वर्सेस निषाद किया कर दिया गया है। इसी तरह हम लोग में फूट रहा तो आगे चल के भविष्य के लिए बहुत ही एक खतरा की घटती हो दिख रहा है। तो यह खत्म करने के लिए, खाई मिटाने के लिए हमें और हम लोग के जो समाजवादी जो लोग हैं, यह उन लोगों के लिए भी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो लोगों को भी समझना है कि हम लोग आज जो है कि जहाँ पहुँच दिख रहे हैं, हम लोग का समाज जिस ग्रंथ में डूबता दिख रहा है, वो सिर्फ हम लोग पिछड़े दलित के लोग, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोगों की वजह से ही ऐसा होता जा रहा है। तो जब तक हम लोग के समाज में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, पिछड़े दलित में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सामने आकर, फ्रंट में आकर और वो अपने समाज को समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं कि क्या सच्चाई है, कौन हम लोग के लिए भगवान है, हम लोग का भगवान कौन है, तो तब तक ये लोग अभी समझेंगे नहीं। तो हम लोग का दायित्व बनता है, पिछड़े दलित के जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, उन लोगों का दायित्व है कि सबसे पहले अपने समाज को सहेजे, पिछड़े दलित समाज जो है उन्हें सहेज कर और उन्हें यह दिखाया जाए कि हम लोग के समाज के जो लोग जितने महापुरुष थे उन्हें याद करके और उन्हें जाना जाए कि वो हम लोग के लिए क्या किए थे, कितना संघर्ष किए थे, उन्हें
हम लोग पूजे उन्हें, हम लोग पूजा करें उन्हें, हम उनके जन्मदिन पे खुशियाँ उल्लास करें, उन्हें उनका पुण्यतिथि मनाएं और उनके हर एक यादगार चीज जो है हम लोग के लिए संघर्ष जो किए महापुरुष, उन लोगों को जन्मतिथि पुण्यतिथि मनाकर उस समय उनके हर एक जो हम लोग के संघर्ष किए उस सभी चीजों को हम लोग बताने का काम करें अपने समाज में। तब जाकर, जब तक अपने समाज को हम लोग बताएंगे नहीं, वो लोग समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं कि धरती पे क्या सच्चाई है, हम लोग के महापुरुष कौन थे, हम लोग के महापुरुष ने कितना संघर्ष किया, कितना बलिदान दिया, तब जाकर आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोग को पढ़ने का अधिकार मिला है, हम लोग को अच्छी तरह खाना खाने का अधिकार मिला है, हमें नौकरियां का अधिकार मिला है। तो जब तक हम लोग अपने समाज के जो महापुरुषों के जो बलिदान है उनको याद नहीं करेंगे, उन लोगों को बताएंगे नहीं अपने समाज में, तब तक हमारा समाज जागेगा नहीं और अभी भी आडंबर में फंसा है। अभी हम लोग का समाज, पिछड़ा दलित समाज जो है कि आडंबर में फंसा हुआ है। तो दोस्तों मेरा मकसद यही है कि 14 अप्रैल आने वाला है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती 14 अप्रैल को धूमधाम से मनाया जाए और मनाने का उद्देश्य सिर्फ यही रहे कि हम लोग मना रहे हैं नुकसान करके, इतना खर्चा करके मना रहे हैं 14 अप्रैल, तो उसका बेनिफिट भी हम लोग को लेना चाहिए, अपने समाज को जगाना चाहिए। सिर्फ नाच गाना करने से और ये हमारे समाज की भलाई नहीं होगी। 14 अप्रैल के दिन अच्छा कार्यक्रम रखा जाए, जगह जगह कार्यक्रम रखकर अपने समाज को सोशल मीडिया से लेकर तमाम तरह के आप इस समय व्यवस्था चली हुई है, अपने समाज में जो है कि जगाया जाए कि अपना समाज समझे, जागे, अपना समाज को बताया जाए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कितना संघर्ष किया हम लोग को इस पायदान तक आने के लिए, कितना बदनामियां सही, कितना जिल्लतें सही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, उसे हम लोग को आज 14 अप्रैल के दिन बताने का बहुत जरूरी है। तभी हम लोग का समाज आगे बढ़ेगा और हम लोग का समाज इस आडंबर से बाहर जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर हम लोग का भगवान, जो हम लोग भगवान मानते हैं, जो भगवान है, अगर भगवान होता तो हम दलित पिछड़े शूद्र के लोगों को पढ़ने का अधिकार जिस दिन छीना गया था, वह मूर्तियों से बाहर निकल कर कहता ब्राह्मण से कि ये लोग भी हमारे हैं, इनको भी जो है कि पढ़ने का अधिकार दो। उस समय भगवान कहाँ थे? हम लोग को ये सवाल, हम लोग अपने समाज में एक बात कहेंगे, बताएंगे, तभी हम लोग का समाज समझेगा। जिस समय हम लोग के साथ छुआछूत भेदभाव होता चला आया, अभी भी हो रहा है कहीं कहीं, तब हमारे भगवान कहाँ थे जिसको आप लोग पूज रहे हैं? क्यों नहीं उस समय मूर्तियों से बाहर आकर भगवान ने कहा कि ये लोग भी हमारे हैं, इन लोगों को भी पढ़ने लिखने का अधिकार है, अच्छी कपड़े पहनने का अधिकार है, अच्छे खाने का अधिकार है, अच्छे नौकरियों का अधिकार है। उस समय हम लोग के भगवान जो थे वो कहाँ गए? इसको सोचना समझना है और ये भी जानना है जो हम लोग के महिलाएं हैं आडंबर में फंसी हुई हैं, उन लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि उस समय वो कहाँ थी जिस समय स्तन टैक्स कर वसूला जाता था। शायद आप लोग को जानकारी नहीं होगी, मगर इस समय तो बहुत ही आसान है। यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको आपके साथ क्या हुआ था, किस तरह से आपके साथ हैवानियत हो रही थी। आप लोगों को सिर्फ घर में चूल्हा चौका करने के अलावा, खाना बनाने के अलावा कुछ भी अधिकार नहीं था। आप सिर्फ घर में नौकरानी बनकर पड़ी रहेंगी। आज जो है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का देन है कि आप लोगों को पढ़ने का अधिकार मिल गया। हमारे महापुरुषों का देन है कि उन्हीं के संघर्षों की वजह से, चाहे किसी भी जाति के औरत हों, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र, जो भी किसी की जाति के औरत जो हैं, सबके लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो पढ़ने का अधिकार दिलाया, वोट का अधिकार दिलाया, चुनाव लड़ने का अधिकार दिलाया, आज़ादी आप औरतों को दिलाया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने।
आज आप लोग कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, आप मंत्री बन रहे हैं, विधायक बन रही हैं, प्रधान बन रही है, A to Z जो है सब कुछ जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का देन है। उन्हीं के देन है कि आज आप लोग बड़े बड़े अधिकारी बन रही हैं। नहीं तो आप लोगों को सिर्फ जिस समय मनुवादियों का राज था, राजतंत्र था, उस समय आप लोगों को सिर्फ घर में चूल्हा चौकी करने के अलावा कोई भी अधिकार नहीं था। तो आप लोग भी इस चीज को समझिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संघर्ष को समझिए, फूले पेरियार के संघर्ष को समझिए। आप लोग को शिक्षा का अधिकार जो मिला है, हर एक महिलाओं से मेरा यही अनुरोध है, हर हर जातियों की महिलाओं से मेरा एक अनुरोध है, ये जात पात सिर्फ और सिर्फ मनुवादी लोग बनाए हुए हैं। इसको आप लोग समझिए, जात पात कोई नहीं है, सब लोग मानो मानो एक समान है, सब एक समान है। मगर इस धरती पे जो अधर्मी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, जो है कि इस तरह से जाति जाति में बांट कर हम लोग को विभाजित करके आपस में लड़वा रहे हैं, इस चीज को आप लोग समझिए। और इसी चीज को समझाने के लिए मेरा खास मकसद यही था कि 14 अप्रैल मनाने का और डीजे बजाने का, नाचने का, गाने का समय जो एक नुकसान करने के का समय नहीं है। 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिन आप लोग महापुरुषों को याद करिए, महापुरुषों के बारे में बताइए, उनके संघर्ष के बारे में बताइए, उन लोगों ने क्या त्याग किया हम लोग के लिए ये भी बताइए। हर एक समाज के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संघर्ष किया, और आज दिन है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का कि जो भी मैं आज कुछ हम लोग हैं, सब उन्हीं का देन है। उस समय भगवान कहाँ थे आपके, जिस समय दलितों के गले में मटकियां बांधकर घुमाया जाता था, उस समय क्यों नहीं भगवान मूर्तियों से बाहर आकर कहे कि ये भी हमारे लोग हैं, हमारे हैं, इनके साथ ऐसा व्यवहार न किया जाए। क्यों नहीं आकर भगवान रोके। यह बिल्कुल गलत है। हमें किसी जात से दिक्कत नहीं है, हमें किसी जात का विरोध नहीं करना है, हमें उस चीज का, उस नियम का विरोध करना है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करना है, जिसमें एक जाति जात को देखकर अछूत माना जा रहा है, देखकर जला जा रहा है, जाति जात में लड़वाया जा रहा है। उस नियम को, ब्राह्मणी व्यवस्था को, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को हमें देखकर हमें दिक्कत है, हमें मनवादी लोगों से दिक्कत है, हमें किसी जात से नहीं दिक्कत है, किसी विशेष जाति से, किसी विशेष लोगों से हमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमें सिर्फ उन लोगों से है जो तमाम जाति पात में बांट कर और हमें नीचा दिखाने का काम करते हैं। उन लोगों से हमें दिक्कत है, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से हमें दिक्कत है। जिस समय राम राज्य था, उस समय औरतों के साथ स्तन टैक्स लगाया गया था उनके ऊपर। सभी औरतों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। जो भी औरत स्तन ढक लेती थी उन्हें मारा पीटा जाता था, उन्हें स्तन टैक्स देना पड़ता था, और टैक्स वो भी उतना टैक्स देना पड़ता था जितना उन लोगों के औकात से बाहर था। तो मजबूरी में वो जो है कि अपने स्तन को ढक नहीं पाती थी औरतें। बताइए, इतना निर्लज लोग जो थे, मनवादी लोग थे, उस समय क्या स्थिति रही होगी। अभी भी समय है, हम लोग नहीं समझेंगे तो जिस तरह से मनु स्त्री और तमाम जो है कि लिखा गया है, अगर ये सब लागू हो जाएगी तो मनु स्त्री में जो है कि दिया गया है कि शूद्र जो लोग हैं वो ब्राह्मण के
पैरों में रहेंगे, उनके बातों को सुनेंगे। ये कौन सी हमारे आज़ाद देश में जो है कि हम लोग कैसे मान लें कि हम लोग का देश आज़ाद है। इस आज़ाद देश में गुलाम लोगों, हम लोग आप लोगों से यही निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि अभी भी समय है। आज देख ही रहे हैं, समय ऐसा हो गया है कि इस समय राजतंत्र में भी समय ऐसा आ गया है कि गुलामी की तरफ ढकेलता चला जा रहा है। हमारा देश गुलामी की तरफ जो है कि बढ़ता चला जा रहा है, जिस तरह से राजा हमारे देश के हो गए हैं। जात देखकर थाने, चौकी, तहसील, हर जगह जाति पाति देखकर जो है कि सुनवाई किया जा रहा है। जात देखकर न्याय मिल रही है। हम लोग के समाज के तमाम नेता हैं, इस भाजपा सरकार में भी मंत्री हैं, विधायक है, मगर किसी का औकात नहीं है कि कोई हम लोग के लड़ाई लड़ सके, हम लोग के खिलाफ जो सरकार कर रही है उसके विरोध कर सकते। वो तो ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं हम लोग के समाज, गरीब किसान, नौजवान। आज देख रहे हैं, समय ऐसा आ गया है कि हमारे देश के नौजवान कितना मुश्किल से संघर्ष करके, रोजी रोजगार करके पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करने के बाद उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही है, और उन लोगों का जो लोग हैं, उन लोगों को जो है कि बिना मेहनत किए हुए उन लोगों को नौकरी मिल जा रही है। हम लोग गेहूँ 5 किलो गेहूँ, 5 किलो आटा, पिसान चावल के चक्कर में पड़ के भूल गए हैं कि हम लोग का अधिकार क्या है। गुलाम बनते चले जा रहे हैं। हम आप लोग से यही हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप 5 किलो गेहूँ, आटा, चावल मत लीजिए, मत भूलिए। 5 किलो गेहूँ, आटा, चावल पे मत भूलिए। आप लोग सिर्फ जो भी आपके पास आए, कहे कि मैं आपको 5 किलो गेहूँ, आटा, चावल देता हूँ, उन लोगों से ये कहिए, भाजपा के नेताओं से ये कहिए कि हमें गेहूँ, चावल, आटा, पिसान नहीं चाहिए। हमें फ्री में रोजगार चाहिए, फ्री में नौकरी चाहिए, फ्री शिक्षा चाहिए, फ्री बिजली चाहिए, फ्री पानी चाहिए, फ्री दवाई चाहिए। देखिए, वो 1 मिनट नहीं रुकेगा, भाग जाएगा। मोदी जी का तमाम जो है कि जुमला जो है कि आप सुने थे 2014 के शुरू में, चुनाव से पहले 2014 में वो मंचों से कहे थे कि मैं जिस दिन प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मेरी सरकार बनेगी, सबसे पहले 15 लाख रुपया हर एक गरीब खातों में जनधन खाता खुलवा भी दिए, और किसी भी गरीब के खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया। उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, मगर दिल्ली में सरकार नहीं थी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी। और वहाँ घोषणा किए कि अगर मेरी सरकार आती है दिल्ली में तो सभी महिलाओं को 2500 रुपया उनके खाते में हर महीने में भेजूंगा। 500 रुपया सिलेंडर मैं कर दूंगा। मगर आज भी वहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल जी थे तो वहाँ फ्री बिजली मिलती थी, 200 यूनिट। महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री थी। इनकी सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी दिल्ली में, तो सब कुछ बंद कर दिया अरविंद केजरीवाल के। आज वहाँ बिजली जो है कि बिजली की समस्या ऐसी हो गई है कि वहाँ रोज लोग धरना दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी थे तो 200 यूनिट बिजली फ्री देते थे और 24 घंटा बिजली देते थे दिल्ली में। महिलाओं को फ्री यात्रा थी, बस यात्रा, पानी का व्यवस्था था, हर चीज सही किए थे। मगर ये जुमलेबाजी वहाँ दिखाकर भाजपा ने गरीब जनता को के साथ छल करके और वहाँ भी सरकार बना ली। और सरकार बनाने के बाद आज देख सकते हैं वहाँ भी तबाही हो गई है। ना ही 500 रुपया वहाँ सिलेंडर हुआ है, ना ही वहाँ 2500 रुपया महिलाओं के खाते में पैसा आ रहा है। बाकी जो एक बिजली से लेकर हर एक समस्या खड़ी हो गई है। और
थोपा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने सब लूट लिया है। बताइए, हम और आपको फ्री दे रहे थे तब भी व्यवस्था ठीक था, आज वो नहीं है तो ये बोल रहे हैं कि इनकी बारी आई देने की तो बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सब लूट लिया है। तो ये इन लोगों से कुछ होगा नहीं, ये लोग सब लूटने फूटने वाले हैं, लूट कर चले जाएंगे। तो मोदी जी कहे भी थे कि हम भिखारी हैं, झोला लेकर चले जाएंगे। तो समझिए, यह हम लोग को जुमला में फंसाकर, झूठ बोलकर और ईवीएम के सहारे, कुछ झूठ के सहारे, जात पात के सहारे षड्यंत्र रच कर हम लोग को आपस में लड़ाकर और ये सत्ता में काबिज हो जा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग के खिलाफ जो है कि अनेकों प्रकार की कानून नियम लाकर थोप दिया जा रहा है, धीरे धीरे आरक्षण खत्म किया जा रहा है। ये लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं, इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर यह हर एक चीज बहुत ही बारीकी से रखना है, बताना है समाज को, और हर एक समाज को यह चीज बताना है, समझाना है। और मैं सभी महिलाओं से यही आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग समझिए, जानिए, चाहे किसी भी समाज की महिला हो, उन्हें सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का देन है कि आज जो भी कुछ है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की वजह से है, नहीं तो सिर्फ वो बावर्ची बनकर रहती, घर में खाना बनाती, उसके अलावा उनके जो है कि कोई अधिकार नहीं था उनके प्रति। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पे सभी महिला इकट्ठा हों, हर एक समाज की महिला को समझना चाहिए संघर्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कितना किया, उनके साथ कितना अत्याचार हुआ, उनको समझना चाहिए और सुनना चाहिए, जानना चाहिए कि उनके साथ भी कितना अत्याचार होता था। दोस्तों, मेरा मकसद यही था सिर्फ कि 14 अप्रैल को हम देखते हैं कि जगह जगह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयायी, जो हमारे भाई हैं, पिछड़े दलित 85 के जो लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पे धूमधाम से मनाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, मगर कोई समाज को जगाने के लिए दो चार बात नहीं कहता है। और ना ही हमारे समाज के जो महिलाएं हैं, हमारे समाज के जो लोग हैं, वो किसी के बातों को सुनते हैं। सबसे बड़ी कमी तो यही है कि हम लोग के समाज के लोगों को अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती है। कोई अच्छी बातें कहता है तो उन्हें अच्छी नहीं लगती है। आज समय ऐसा आया है कि हम लोग का अनुयायी करने वाला कोई नहीं है, हम लोग के समाज को देखने वाला, समाज को बचाने वाला, समाज को की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। हम लोग किस खाई में चल जा रहे हैं। अच्छे लोगों को समझिए, परखिए कौन अच्छे लोग हैं, कौन आपके लिए लड़ रहे हैं, लड़ सकते हैं, कौन आपके लिए कुछ कर सकते हैं। उन्हें आप अपना मसीहा बनाइए, अपना नेता बनाइए, जो भी कुछ हो बनाइए। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती पे आप लोग हर एक उस चीज को अमल कीजिए और जिनको जितना जानकारी है वो कुछ ना कुछ जरूर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बातों को अपना रखिए, ताकि हो सकता है मुझे कुछ जानकारी हो, कुछ नहीं भी हो, आप द्वारा हम सुन लेंगे तो हमें वो दिमाग में बैठ जाएगा, जानकारी हो जाएगी। हो सकता है मुझे जो जानकारी हो आपको ना हो, हमारे द्वारा आप सुन लेंगे, आपके दिमाग में बढ़ जाएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। इसी तरह आदान प्रदान करते रहिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बताते रहिए, महापुरुषों के बारे में बताते रहिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, जागेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, शिक्षित बनेगा, संगठित रहेगा, संघर्ष करेगा, नौकरी पाएगा, तब जाके हमारा समाज आगे बढ़ेगा। यह जात पात की लड़ाई मत लड़वाइए, हमें किसी जात विशेष से लड़ाई नहीं करना है,
हमें किसी भगवान भगवती के बारे में अशब्द नहीं कहना है, किसी के धर्म के बारे में अशब्द नहीं कहना है, किसी के बातों किसी के ऊपर हम अशब्द टिप्पणियां नहीं करना है हमें, जिससे उन्हें कोई क्रोधित हो, उन्हें कोई दिक्कत हो। हमें हमें जो पसंद है उन्हें मानना है, उन्हें पूजना है, उनके रास्ते पे चलना है। ना ही हमें किसी भगवान भगवती देवी देवता जो भी कुछ हैं, जो मान रहा है पूज रहा है, वो पूजे, अपने दिल में रखे। मगर मेरा यही आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग जात पात में किसी से न लड़ाएं, भगवान भगवती के नाम से किसी को न लड़ाएं। जो जिसको पूज रहा है, मान रहा है, मानने दीजिए, पूजिए दीजिए। आप अपनी बातों को रखिए, आप अपनी बातों को रखिए जिससे उन्हें कोई दिक्कत ना हो। उन लोग किसी भी धर्म के ऊपर, किसी के धर्म में आप दखलंदाजी ना करें, किसी के धर्म के ऊपर आप अभद्र टिप्पणी ना करें। आप अपनी बातों को रखें और साफ सुथरा तरीके से, अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखें समाज में, तब जाकर हमारा समाज समझेगा। अगर आप जले हुए पे नमक छिड़केंगे तो और जो है कि वो दर्द होगा उसे, तो वो जो है कि आपसे दूर भागेगा। आग में मिट्टी का तेल छिड़केंगे तो उसका लवर और बढ़ा होगा। तो मेरी बातों को समझिए, जो जिस तरह से समझ रहा है, आप लोग नमक छिड़कने का काम न करें, आग में तेल छिड़कने का काम न करें, किसी के धर्म पे जो है कि अभद्र टिप्पणी न करें। किसी भगवान भगवती जो भी जिसको जो मान रहा है उन्हें मानने दीजिए, करने दीजिए। आप अपने संघर्ष के बारे में समझाइए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संघर्ष के बारे में समझाइए, महापुरुषों के संघर्ष के बारे में समझाइए, बताइए। तब देखिए जो है कि पूरे 85 के लोग आपके साथ आ जाएंगे, समझ जाएंगे, और वो दिन दूर नहीं रहेगा कि पूरे 85 के लोग एक बहुत मजबूत स्तंभ हो जाएंगे। पूरे 85 के लोगों में डीएम, कलेक्टर, एसपी से लेके मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक 85 के लोग में भी हो जाएंगे, जज भी हो जाएंगे। किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करके, किसी को जात पात में लड़ाकर, किसी के हिंदू मुस्लिम करके, किसी के भगवान और तमाम धार्मिक चीज़ों पे अभद्र टिप्पणी करके आप किसी को अपने संगठन में नहीं जोड़ पाएंगे, किसी को अपने बातों में नहीं ये कर पाएंगे। उन्हें उनकी जो विचार है उन विचारों में रहने दीजिए और आप अपना बात रखिए, जो महापुरुष है उनकी बात रखिए। तब जाकर हमारा समाज सुधरेगा, समझेगा, जानेगा, और धीरे धीरे उनके दिमाग से जब वो समझ जाएंगे कि भगवान नहीं, हम लोग के भगवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, ललई यादव जी हैं, फूले पेरियार जी हैं, तब जाकर समझेंगे ये लोग हमारे भगवान हैं। तब जाकर धीरे धीरे उन लोगों का परिवर्तन होगा और जो सच्चाई है वो कन्वर्ट होकर उन लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा, खुद अपने आप वो बदल जाएंगे। जले हुए पर नमक न छिड़किए, आग में धधकती आग में पेट्रोल न छिड़किए। अभी समझाने का तरीका अपना चेंज करिए, बदलिए, नज़रिया बदलिए। मेरा मकसद सिर्फ यही था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पे सर्व समाज के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संघर्ष किया, संविधान दिया, आज जिस संविधान से पूरा देश हम लोग का चल रहा है। तो हम लोग का सभी का दायित्व है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पे उन्हें अच्छी तरह से याद किए जाए, उनके हर एक व्याख्या को बताया जाए, हर एक संघर्ष को बताया जाए।
तब जाके हम लोग का समाज आगे बढ़ेगा। मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ कि पानी से नहाने वाला लिबाज बदलता है, पानी से नहाने वाला लिबाज बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो संघर्ष करिए, मेहनत करिए, पसीना बहाइए, आप इतिहास बदल देंगे एक न एक दिन। दोस्तों, बहुत समय मैंने आपका ले लिया, और जो मेरा मकसद था बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती पे जो कार्यक्रम होता है, उनके कार्यक्रम पे अच्छा जो कार्यक्रम तब होगा, सक्सेस तब होगा, हम लोग का मिशन सक्सेस तब होगा कि अपने समाज को बाबा साहेब अम्बेडकर जी के कार्यक्रम पे, जयंती पे समाज को बताया जाए, जगाया जाए, समझाया जाए। और हर एक समाज के उन औरतों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में समझिए, फूले पेरियार के बारे में समझिए, और जानिए आपका क्या स्थिति था पहले। मनुस्मृति जिस दिन लागू हो जाएगी, मनुस्मृति को खोल कर देखिए, उसमें हर एक अध्याय में महिलाओं के लिए कहाँ जगह है। मनुस्मृति जिस दिन लागू हो जाएगी, और मनुस्मृति आप महिलाओं को, हर एक महिला जो है, हर एक समाज की जो महिला है, वो मनुस्मृति, उसमें हर एक समाज की महिलाओं के लिए गंदगी है मनुस्मृति। जिस दिन वो लागू हो जाएगी, आप लोग की जिंदगी नर्क हो जाएगी। आप लोग डीएम, एसपी, कलेक्टर जो भी कुछ है, तमाम पद पे हैं, आप लोगों को आज छूट मिला है, या खत्म हो जाएगी। आप लोग घर में बावर्ची के अलावा कुछ भी नहीं रहेंगी, बावर्ची बनकर रहेंगी, गुलाम बनकर रहेंगी। आप लोगों का सब अधिकार छीन लिया जाएगा मनुस्मृति में। आप लोगों का शोषण होगा। हर एक समाज की महिलाओं के लिए मैं कह रहा हूँ, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जितना ये लोग बाटे बनाए हैं, सब इंसान बराबर है, मगर ये लोग जो मनवादी लोग बाटे हैं, बनाए हैं, मैं तब इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं साफ कह दे रहा हूँ जिस तरह से कि, इसलिए मैं साफ बोल दे रहा हूँ। हो सकता है आप लोग के दिमाग में ये सब होगा कि ब्राह्मण जो है उनको, उनकी महिलाओं को जो है कि इस नियम कानून जो मनुस्मृति है वो नहीं लागू होगा, क्षत्रिय समाज की जो महिलाएं उन लोगों के ऊपर मनुस्मृति नहीं लागू होगा, तो ये गलत है। आप अपना पहले का इतिहास खोल कर देख लीजिए। आप लोगों को भी घर के अलावा, अंदर के अलावा बाहर का जो एक झलक निकलना मुश्किल था। पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, आप लोग के घर के काम काज के अलावा कोई अधिकार नहीं था। तो समय है, आप लोग भी समझिए, और ये गंदगी जो दिमाग में मनवातियों के, इन्हें आप लोग भी निकालने का काम करिए, सभी महिलाओं। उससे यही मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोग जागिए, समझिए, नहीं तो हम लोग इसी तरह से चिल्लाते रह जाएंगे, हल्ला करते रह जाएंगे, समझाते रह जाएंगे, बताते रह जाएंगे। जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा, स्मृति लागू हो जाएगी, उस दिन आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, आप लोग गुलाम बनकर रह जाएंगे, चाहे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आज संविधान का देन है कि आज जो भी महिलाएं हैं उन्हें हर एक चीज का अधिकार मिला है, पढ़ने लिखने का अधिकार, खाने पीने, ओढ़ने पहनने का अधिकार। मगर ये नहीं है कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि जो अधिकार, इस अधिकार का गलत फायदा उठा रही हैं। आप देख सकते हैं, यही हर एक महिला नहीं है, बहुत सी ऐसी महिलाएं कि अपने पतियों के लिए जान न्यौछावर कर देगी। महिला वही जो है, शुद्ध रूप से महिला वही है जो अपने पतियों के लिए जान न्यौछावर कर दें, और शुद्ध तरीके से पति वही है जो अपनी पत्नियों के लिए हर एक काम कर दे। आज देख सकते हैं क्या समय आ गया है। मुस्कान बरेली, मुस्कान का जो घटना हुई है, जिस तरह से अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे काट कर, और जो एक नीले डब्बा में बंद करके सीमेंट द्वारा उसमें जाम कर दिया गया। इस तरह की महिलाएं नहीं, और राक्षस से भी बेहतर है। तो ऐसा समाज में जो है कि न कलंकित करिए, और आप लोग सोचिए, जो आप लोग को जो संविधान मिला है, जो संविधान में आप लोगों को व्यवस्था मिला है, जो व्यवस्था में छूट आप लोगों को मिला है हर एक चीज करने के लिए,
ये नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग गलत तरीके से कुछ काम करें। गलत काम करने के लिए छूट नहीं मिला है। आप लोग के लिए जो आज़ादी मिली है, आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप गलत काम करेंगे। आप भी ये सब दिमाग से निकाल कर, जिससे जो आपके पति है वही आपका सब कुछ है, वही आपका भगवान है, उसी को आप सब कुछ मान कर, चाहे क्यों ना ही अच्छा हो या क्यों नहीं खराब। खराब जो कोई नहीं होता है। अगर खराब है तो उसे अगर एक पत्नी चाहेगी तो सही भी कर सकती है। पति भी खराब भी है, बिगड़ भी गया है, तो उसे पत्नी संवार सकती है। मगर बिगड़ी हुई पत्नी को पति की बस की बात नहीं है कि वो संवार पाएगा, उसे बना पाएगा। तो मैं सभी महिलाओं से भी यही हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में जो छूट दिया है, इसका आप जो है कि गलत प्रयोग ना करें, और एक अच्छी ज़िंदगी आप भी जिस तरह जी रहे हैं इसी तरह जिए। और इस मनवादी व्यवस्था का आप लोग भी विरोध करें। किसी भी समाज की महिलाएं हैं, सबके लिए मनुस्मृति जब लागू हो जाएगी तो सबके लिए जीव का जंजार बन जाएगा। कोई औरत जो है कि बिना गार्जियन के आदेश से, आदेश का मतलब वही कि जो है कि आप सिर्फ बावर्ची बनकर रहेंगी, घर से बाहर कदम नहीं डाल पाएंगी। आप अपने मन पसंद का कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगी। मनपसंद का जैसे मान लीजिए पढ़ाई हो, लिखाई हो, पढ़ाई लिखाई नौकरी हो, कोई जो भी कुछ में हो, आप किसी में भागीदारी नहीं कर पाएंगी जिस दिन मनुस्मृति लागू हो जाएगी। तो संविधान आप लोग भी बचाइए। संविधान हर एक महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा जीवन दान है। तो महिला भी इसका विरोध करिए। जो मनुस्मृति है, मनवादी व्यवस्था है, इसका महिलाओं भी विरोध करिए। महिला जितना है, हर जाति में जो महिला है सबको इस पर विरोध करना है। दोस्तों, समय बहुत ज़्यादा हो गया। फिर जो है कि किसी मुद्दे को लेकर, फिर किसी बात को लेकर मैं आप लोग के बीच में हाजिर होऊंगा, फिर मिलूंगा। मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और सभी लोगों को उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं। और मैं जाते जाते यही कहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को धूमधाम से मनाइए। बाबा साहब अम्बेडकर जी के हर एक संघर्ष को बताइए। जय भीम, जय समाजवाद, प्रणाम।